कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। मैं बैंगलोर से पढ़ाई की हूँ। काफ़ी काम करने के बाद मुझे ये लगा कि क्यों ना अपने एक्सपीरियंस को मैं अपने लोगों के लिए यूज़ करूँ। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं सिल्क के भागलपुर से बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन रोजी रोटी को कमाने के लिए उन्होंने इसको छोड़ दिया। जितने सारे वीवर्स हैं हमारे, तो अगर वो 500 में अपना सामान बेच रहे हैं, वो मार्केट में जाकर के 5000 में बिकता है, बट उनके पास वो 500 की ही वैल्यू आती है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं उनको प्रॉपर मार्केट नहीं मिल पाता है, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। वो लाइफस्टाइल यहाँ लाने के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। उन्हें एक ऐसे स्तर पे लेके जाना जहाँ पे लोग ये कहें कि हमें बिहार में रहना है, ना कि हमें मुंबई में रहना है या दिल्ली में रहना है। नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम के सिलसिले में मैं बिहार के अलग अलग हिस्से में घूम रहा हूं और ग्राउंड जीरो से हर राजनीतिक खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और इसी दौरान मेरी कोशिश ये होती है कि बिहार के कुछ रंग भी हम आपको दिखाएं। यानी बिहार की बात अगर की जाती है तो सिर्फ राजनीति से इसे जोड़कर आप ना देखें। बहुत ही इसका समृद्ध इतिहास रहा है। संस्कृति के लिहाज से बात की जाए या फिर यहाँ की शख्सियतों के लिहाज से बात की जाए तो भी। ऐसे में अब जब मैं बाढ़ पहुंचा हूं तो मुझे यहाँ एक ऐसी युवा से मेरी मुलाकात हुई है जो बहुत कुछ बदलना चाहती हैं बिहार में। मैं आपको बताऊं, दरअसल बिहार की एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो ब्रेन ड्रेन की समस्या है, यानी लोग यहां पर रुकते नहीं हैं, पलायन की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सब के बीच न सिर्फ अपने लिए रास्ता तलाशते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी जीवन जीना चाहते हैं। जो युवती इस वक्त आपको मुझे फ्रेम में दिख रही हैं, एक यूथ हैं, शिल्पी इनका नाम है। और मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी जगह से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, बेंगलुरु से पढ़ी हैं और ये चाहती तो फॉरेन भी जाकर अपनी नौकरी कर सकती थी या दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में या बेंगलुरु में भी काम कर सकती थी और अपना जीवन यापन वहां पर कर सकती थी, उस लिहाज से जैसा जीवन इन्होंने कॉलेज में बिताया था। लेकिन इन्होंने ठाना कि ये रूरल इलाके के लोगों के लिए, ग्रामीण इलाके के लोगों के लिए, शिल्पकारों के लिए, कारीगरों के लिए एक जरिया बनेंगी ताकि उन्हें रोजगार मुहैया हो सके। आपने क्यों सोचा कि इधर आएंगे, आप काम करेंगे? आप कहाँ से पढ़ी है पहले बताइए। मैं बैंगलोर से पढ़ाई की हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और फर्दर वहाँ पढ़ाई के बाद मैंने जॉब वहीं किया था। एज ए प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट थी मैं वहाँ पे। 1.5 साल 2 साल मैंने जॉब किया वहाँ पे और काफ़ी काम करने के बाद मुझे ये लगा कि क्यों ना अपने एक्सपीरियंस को मैं अपने लोगों के लिए यूज़ करूँ। बिकॉज़ यू नो मैं बिहार से हूँ, भागलपुर से बिलोंग करती हूँ और भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं सिल्क के भागलपुर से बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आई थिंक कर्नाटका के बाद भागलपुर का दूसरा स्थान है एक्सपोर्ट करने में। सिल्क फैब्रिक्स, कॉटन और काफ़ी फैब्रिक्स जो डेली वे यूजेस में और चीप प्राइसेस में उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन इन दौरान जितने सारे वीवर्स हैं हमारे, जितने कारीगर हैं, उनका जो डेली वेजेस हो गया है वो काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं उनको प्रॉपर मार्केट नहीं मिल पाता है, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। जितने प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में जाते तो हैं 1 2 3, बहुत सारे हैंड्स रहते हैं उनको एक प्रॉपर मार्केट में पहुंचाने में। तो अगर वो 500 में अपना सामान बेच रहे हैं, वो मार्केट में जाकर के 5000 में बिकता है, बट उनके पास वो 500 की ही वैल्यू आती है, जो आज के डेली लाइवलीहुड जीने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। उनकी इस अपनी कला को छोड़ना और अपने रोजी रोटी को कमाने के लिए उन्होंने इसको छोड़ दिया और छोड़ने के साथ साथ उन्होंने छोटे मोटे रोजगार ढूंढ लिए, लेबर्स, रिक्शा, कुछ अन्य भी। लेकिन ये बिहार का जो कल्चर है ये रुक सा गया है। इसको बढ़ाने के लिए एक प्रॉपर स्टेप लेना जरूरी है। देखिए, आपकी सोच बहुत बड़ी है। मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं दर्शकों के सामने एक बात साफ कर दूं। आपको पता है कि ये कोरोना काल है तो कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका हम पालन करते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने और शिल्पी ने मास्क नहीं लगाया है तो हमने 2 गज से ज़्यादा की दूरी रखी है। जो प्रधानमंत्री मोदी अपील करते हैं ना कि 2 गज की दूरी है ज़रूरी, तो वो दूरी है, इसीलिए बिना मास्क के हम बात कर रहे हैं। हाँ शिल्पी, अब बात ये है कि आप बेंगलुरु से पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, आपके सामने पूरा खुला आसमान था,
आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी किसी बड़े शहर में रहूं, बहुत आलीशान लाइफस्टाइल जीऊं, या मैं बहुत पैसे कमाऊं? कैसे ये दिमाग में आ गया कि मैं ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं उनके लिए एक जरिया बनूं ताकि उन्हें रोजगार आप उपलब्ध करा सकें? और ये कोशिश बड़ी मतलब आपको आगे तक करनी पड़ेगी, कठिन काम है। ज़रूर। मैं एक और बात बोलना चाहूँगी। लाइवलीहुड, रोज़ाना अच्छी ज़िंदगी, क्या डेफिनेशन है इसका? मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा। बैंगलोर में रहना, मुंबई में रहना, दिल्ली में रहना, मेट्रोज़ में ट्रैवल करना, पार्टीज़ करना, मॉल घूमना, वो लाइफस्टाइल, या यहाँ अपने लोगों के बीच में रह करके, अपने परिवार के बीच में रह करके उनकी बातों को समझना, उन्हें आगे बढ़ाना, उन्हें एक ऐसे स्तर पे लेके जाना जहाँ पे लोग ये कहें कि हमें बिहार में रहना है, ना कि हमें मुंबई में रहना है या दिल्ली में रहना है। तो ये कैसे होगा अगर हर कोई चाहे कि वो लाइफस्टाइल जिए? वो लाइफस्टाइल यहाँ लाने के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। एक बात बताइए, आप जब बेंगलुरु में थी, पढ़ाई कर रही थी, तो आप वहाँ मॉल में भी घूमने जाती होंगी, शॉपिंग करने जाती होंगी, पार्टी करने दोस्तों के साथ जाती होंगी, वो चीज़ें आप मिस नहीं करती यहाँ पे? आई डोंट थिंक सो कि वो चीज़ें ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ जब आप लोगों से मिलते हैं, उनके साथ जब बैठ करके खाते हैं, उनकी परेशानियों को देख करके आप उसके लिए हल निकालना चाहते हैं, आप उनके लिए काम करते हैं, तो वो जो खुशी मिलती है, दैट्स मोर दैट इज़ अमेजिंग कंपेयर टू अदर हैप्पीनेस। बहुत अच्छी बात है, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। लेकिन मुझे ज़रा एक बात बताइए, ये जो आपने प्रण लिया है ना कि मुझे ये सब करना है, बड़ा कठिन है, मतलब ये कहते हैं ना, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, तो आप इस तक जो पहुंचना चाह रही हैं उसके लिए क्या प्लान है? भविष्य में आप क्या करना चाहती हैं, कैसे करेंगी आप कि ज़्यादा से ज़्यादा बुनकरों को, शिल्पकारों को, जो रेशम का काम कर रहे हैं, उन्हें आप काम दिलवा सकें? उसके लिए क्या कोशिश है आपकी? मुझे थोड़ा बताइए, कैसे इंस्टाग्राम के जरिए आप कोशिश कर रही हैं, वो सारी बातें। तो जो काम है, मैं स्टार्ट से बताना चाहूँगी। जब मैं यहाँ आई, काफ़ी सारे वीवर्स हैं जो बुनकार हैं, उनको ढूंढना, उनसे मिलना, उनकी बातों को समझना और उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस दिलाना, क्योंकि हमारा अभी स्तर जो है काफ़ी कम है, तो उनके पास जो ऑर्डर्स जाते हैं वो काफ़ी कम जाते होंगे, मे बी 15, 50, मे बी कल दिन जा कर के वो 100 भी होगा, बट वो 15 और 50 के लिए भी उतना ही मेहनत करना पड़ता है। एक साड़ी, ये आप जैसे देख सकते हैं, ये एक कॉटन की साड़ी है, जयपुरी प्रिंट है। इस साड़ी को बनाने के लिए रेशम के धागे से लेकर के एक प्रिंट तक, उसकी कलर्स जो बनते हैं, ऑर्गेनिक कलर्स, वो जो बनता है उसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर एक एक साड़ी के लिए भी उनका मेहनत जो है, उसको लाने के लिए उनको कन्विंस करना कि आप मुझे अपना समय दीजिए, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहती हूँ, वो काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट था, वो कॉन्फिडेंस लाना। बट देन ऑफ कोर्स मुझे कुछ लोग मिले जो भागलपुर नाथनगर से बिलोंग करते हैं, जिनमें से कुछ का नाम मैं ले सकती हूँ, संतोष, हाँ संतोष है, वो काफ़ी मुझे मदद कर रहे हैं। उनमें से कुछ सिल्क स्टोर्स हैं जो कि मुझे अपने फैब्रिक्स को लेकर के अप्रोच भी करते हैं और थोड़ी मदद भी करते हैं। जैसे गोदावरी सिल्क है, ये आपको नाथनगर में तिलका मांझी के पास है, तो उनको मिलना, उनके पास जाना, उनको अप्रोच करना, उनको ये प्लेटफॉर्म देना और उनकी आर्टिस्टिक कलेक्शन, उनके आर्ट को, आर्ट एंड क्राफ्ट को पब्लिक को दिखाने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया है, इंस्टाग्राम। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन दिस। साथ ही पैरेलली मैं अपने वेबसाइट पे भी काम कर रही हूँ, सिल्प वीव के नाम से। उसके साथ मैं अदर वेबसाइट्स को भी अप्रोच कर रही हूँ, जो कुछ गवर्नमेंट भी हैं और कुछ सेमी गवर्नमेंट भी हैं और कुछ प्राइवेट भी हैं, जो मोस्टली हैंडलूम्स पे काम कर रहे हैं, अदर आर्टिफैक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं उन पे काम कर रहे हैं। तो इससे उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, धीरे मिलेगा लेकिन ज़रूर मिलेगा। और ये अप्रोच जो है उन्हें सिंगल हैंडेडली हेल्प करेगा, ये उनसे सामान लेकर के मार्केट में डायरेक्टली जाएगा। देखिए, बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं और मैं भी वैसे बिहार से हूँ और आपको बताऊं कि मैं भी बाहर जाके काम कर रहा हूं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपके पास ये विकल्प था, ये ऑप्शन था कि आप भी कहीं महानगर में जाके किसी मेट्रो सिटी में जाकर बस सकती थी, रह सकती थी, वहाँ की जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, उसको अपना सकती थी। लेकिन आपने ये चुना कि आप यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो इस तरह के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक माध्यम का काम करेंगी ताकि उनका जो प्रोडक्ट है बाजार तक पहुँचे, उसे उचित कीमत मिले, यानी एक तरीके से लोगों को रोजगार मिले। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, आप इसी तरीके से कोशिश करती रहें और कोई भी प्रयास छोटा होता नहीं है। एक कंकड़ आपने जो मारने का काम किया है पानी में,
तो जो उससे तरंगे बनेंगी मुझे लगता है बहुत दूर तक जाएंगी। आखिर में अगर बिल्कुल छोटे में आप बिहार के युवाओं को या जो लोग दूर दराज बैठे आपको सुन रहे हैं उन्हें कुछ संदेश अगर आप देना चाहें, छोटे में भी। मैं इतनी बड़ी हूँ नहीं अभी मैं खुद काफ़ी छोटी हूँ और छोटे स्तर से अपना काम शुरू कर रही हूँ। मैं सभी लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपको बस एक पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे आप अपना एफर्ट लगा करके अपने एक्सपीरियंस से लोगों को हेल्प कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी इनफ। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए जो आप प्रयास कर रही हैं बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ही अच्छी नियत के साथ आप ये काम कर रही हैं, तो मेरी शुभकामनाएं, एबीपी न्यूज़ की आपको शुभकामनाएं। और देखिए, हमारे दर्शकों को एक बात समझनी चाहिए कि आप बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं, सेलिब्रिटीज़ को, बड़े नेताओं को, मंत्रियों को, लेकिन ऐसे लोगों को भी सुनिए जिन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की है। एक यूथ है, आप सोचिए, इनके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है कि अपने तरीके से जी सकती थी, कहीं रहकर मौज मस्ती कर सकती थी, अपना जीवन देख सकती थी, ज़्यादा पैसे कमा सकती थी, लेकिन इन्होंने ये तय किया कि रूरल इलाकों में जाएंगी और दूसरों के लिए जीवन का एक माध्यम बनेगी ताकि उन्हें भी एक बढ़िया जीवन वो दे सकें, रोजगार दे सकें, उन्हीं की भी कमाई हो सके। कैमरामैन सुजीत के साथ मैं अखिलेश आनंद, बाढ़, बिहार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।